आज से बहुत साल पहले जब द्वापर युग अपने शिखर पर था, तब एक अनोखी और दिलचस्प कहानी सुनने को मिली थी जो आज भी हम सबके दिलों में बसी हुई है। यह कहानी है राजकुमारी सत्यभामा की, जो महाभारत के समय में कृष्ण भगवान की प्रिय पत्नी मानी जाती थी। सत्यभामा का जन्म श्री कृष्ण के वंश से हुआ था और वह किन्नरों के राजा राजा सुमित्र से जुड़ी हुई थी। उनका रूप, सौंदर्य और शौर्य सबको आकर्षित करता था, लेकिन उनमें एक खास बात थी, वह कभी भी किसी से पीछे नहीं हटती थी। सत्यभामा का स्वभाव साहसी और बहुत ही निडर था। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब भगवान कृष्ण ने द्वारका में सत्यभामा से विवाह किया। परंतु सत्यभामा के साथ विवाह के बाद भी कृष्ण की एक और पत्नी रुक्मिणी थी, जो बहुत ही सौम्य और शांत स्वभाव की थी। ये दोनों पत्नियां कृष्ण की जिंदगी का अहम हिस्सा थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। एक दिन सत्यभामा अपनी महल की बगिया में बैठी हुई थी, जब अचानक रुक्मिणी आई। रुक्मिणी ने सत्यभामा से एक सवाल किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, तुम भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो, पर क्या तुम जानती हो कि उनके दिल में क्या जगह है? क्या तुमने कभी सोचा है कि कृष्ण के साथ तुम दो ही नहीं, बल्कि बहुत से लोग जुड़े हुए हैं? सत्यभामा चौंकी और गहरी सोच में डूब गई। वह हमेशा अपने प्रेम में समर्पित रहती थीं, लेकिन यह सवाल उनके दिल में एक हलचल छोड़ गया था। क्या सचमुच भगवान कृष्ण के दिल में स्थान पाने का कोई और तरीका था? उस रात सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से यह सवाल पूछा। भगवान कृष्ण हंसी में मुस्कुराए और उत्तर दिया, कृष्ण, प्रेम के मार्ग में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम का कोई आकार नहीं होता। सत्यभामा, तुम्हारे दिल में जो सच्ची भावना है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। ये उत्तर सुनकर सत्यभामा को एक शांति मिली, लेकिन वह अब और कुछ करना चाहती थी। भगवान कृष्ण ने कहा था कि प्रेम ही सब कुछ है, लेकिन सत्यभामा जानती थी कि एक राजकुमारी होने के नाते उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण की भक्ति भी जानी जाए। कुछ दिनों बाद जब एक भयंकर राक्षस कालयवान ने द्वारका पर आक्रमण किया, तो कृष्ण ने उसे हराने के लिए सत्यभामा से एक चुनौती दी। सत्यभामा को यह यकीन था कि भगवान कृष्ण को सबका आदर और श्रद्धा प्राप्त है, लेकिन इस बार वह खुद भी दिखाना चाहती थी कि वह भगवान के साथ खड़ी है और वह भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। अब कालयवान को हराने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से उनका दिव्य धनुष मांगा। सत्यभामा ने बिना एक पल की देरी किए अपने प्रिय धनुष को कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण ने वह धनुष लिया और कालयवान से लड़ाई शुरू कर दी। फिर एक अद्भुत घटना घटी। कालयवान, जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, भगवान कृष्ण के साथ भिड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तभी सत्यभामा ने भगवान कृष्ण की मदद से अपना जोश और साहस दिखाया। सत्यभामा ने अपनी शक्ति को महसूस किया और देखा कि सही मार्ग पर चलने से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। कृष्ण ने सत्यभामा को एक सीख दी। वे कहते हैं, सत्यभामा, तुमने मुझे अपना धनुष दे दिया, लेकिन सच्ची शक्ति हमेशा ईश्वर में ही होती है। यदि हम ईश्वर की भक्ति से अपना कर्म करें, तो कोई भी बल हमें जीतने से रोक नहीं सकता। यहां सत्यभामा को यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और भक्ति से आती है। उसने अपनी आत्मा को कृष्ण में समर्पित कर दिया और उनका प्रेम और भक्ति अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति वह है जो हमारे दिल में होती है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। हमें कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। तो दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करें, याद रखें कि सच्ची शक्ति भीतर ही छुपी होती है। जैसे सत्यभामा ने अपने विश्वास और भक्ति से महान कार्य किए, वैसे ही हम सब भी अपने जीवन में यही कर सकते हैं। राजकुमारी सत्यभामा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब द्वारका में शांति थी और सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, सत्यभामा ने एक और चुनौती स्वीकार की, जिसे उन्होंने खुद ही चुना था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास एक ब्राह्मण आए, जिन्होंने सत्यभामा के बारे में एक सुनहरा प्रसंग सुनाया। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, सत्यभामा को अपनी महिमा का अहंकार हो गया है। उन्हें विश्वास है कि वे ही सबसे महान हैं।
और भगवान कृष्ण का साथ उन्हें हर युद्ध में विजय दिलाता है। नरेटर। यह सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, मैं सत्यभामा की शौर्य और समर्पण का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि किसी भी व्यक्ति की महिमा उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसकी विनम्रता से होती है। ब्राह्मण चुप हो गए और कृष्ण ने एक योजना बनाई। वह सत्यभामा को एक और चुनौती देने की सोच रहे थे। कुछ दिन बाद कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, तुम बहुत ही साहसी और शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी शक्ति को कम कर सकता है? सत्यभामा ताज्जुब से, भगवान, क्या आप कह रहे हैं? क्या मेरा अहंकार मेरे साहस को कमजोर कर सकता है? कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक बड़ा राजा था। वह अपनी शक्तियों के बल पर यह सोचने लगा था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा शासक है। लेकिन एक दिन उसे एक साधु ने यह सीख दी कि एक असली राजा वह नहीं होता जो अपनी शक्ति दिखाता है, बल्कि वह होता है जो अपने प्रजा के प्रति दया और करुणा दिखाता है। सत्यभामा ने भगवान के शब्दों को ध्यान से सुना और यह महसूस किया कि भगवान कृष्ण सही कह रहे थे। फिर उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सत्यभामा, शक्ति का अहंकार छोड़ दो। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग होती है। कभी भी आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर समझो। जो आत्मविश्वास से भरा होता है वह दूसरों की मदद करता है। यह बात सत्यभामा के दिल में गहरे उतर गई। उन्होंने तय किया कि वह अपने अहंकार को त्याग कर भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पर चलेंगी। अब उनका ध्यान केवल अपने समाज की सेवा और भलाई पर था। सत्यभामा ने अपने महल में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जहां उन्होंने पूरी द्वारका को आमंत्रित किया। वहां उन्होंने अपने सामर्थ्य और बल का प्रदर्शन करने की बजाय सबके साथ मिलकर एकता और शांति का संदेश दिया। उन्होंने एक अद्भुत सामूहिक भक्ति संकीर्तन का आयोजन किया, जहां हर कोई भागीदार बना। इस अवसर पर भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को देखा और कहा, तुमने वही किया जो सबसे कठिन था। तुमने अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। यह सच्ची शक्ति है। सत्यभामा की यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि द्वारका के सभी लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव बन गई। अब वह केवल भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला मानी जाती थी जिन्होंने अपनी शक्ति को साध लिया और समाज की भलाई के लिए काम किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल बाहरी शक्तियां ही हमारी असली ताकत नहीं होती, बल्कि जो अंदर से हमें मजबूत बनाती हैं वो होती है विनम्रता, सेवा और आत्मसमर्पण। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपनी पूरी क्षमता से दूसरों की मदद करते हैं, तब हम असली महानता को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें यह लगे कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं या हमारी शक्ति सर्वोत्तम है, तब हमें सत्यभामा की कहानी याद करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची शक्ति वह है जो हम दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर समाज और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्चे विजेता बन जाते हैं। और इस तरह सत्यभामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर दिन हमारे लिए एक नई सीख है और हमें हर चुनौती को आत्मसमर्पण, विश्वास और सेवा के साथ पार करना चाहिए। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी यात्रा में एक नई दिशा पाई थी। अब वह केवल अपनी शक्ति का अहंकार नहीं छोड़ चुकी थी, बल्कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को भी पुनः परिभाषित किया था। लेकिन उनकी कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। एक दिन द्वारका में अचानक खबर आई कि महाक्रूर और शक्तिशाली राक्षस नारकासुर ने एक बार फिर अपनी सेना के साथ हमला किया है। वह राजा बलि का भाई था, जो अपने अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी आक्रमण की योजना द्वारका को नष्ट करने की थी और उसने सत्यभामा की बहन को बंदी बना लिया था। सत्यभामा, जो अब अपनी नई समझ के साथ जीवन जी रही थी, ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, यह समय है जब हमें कुछ करना होगा। वह मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए हर कीमत पर तैयार हूं। कृष्ण ने सत्यभामा की बात सुनी और एक बार फिर उनका साहस और आत्मविश्वास देखकर उन्होंने मुस्कुराया। भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, तुम्हारा प्रेम और बलिदान अनमोल है, परंतु याद रखना,
यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि सही मार्ग और विश्वास से जीता जा सकता है। सत्यभामा ने कृष्ण की बातों को सुना और अपनी बहन को बचाने का दृढ़ निश्चय किया। वह अपने महल में वापस गईं और वहां सभी सैनिकों को तैयार किया। वह युद्ध के मैदान में पहुंचे और नारकासुर की सेना से भिड़ने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन इस बार सत्यभामा केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के साथ सामूहिक प्रयास से काम करने का मन बना चुकी थीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी दिव्य शक्ति का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया, सत्यभामा, तुम्हारी शक्ति आंतरिक है। जब तुम अपने इरादों में दृढ़ हो, तब तुम्हारी शक्ति और बढ़ जाती है। तुम इसे केवल अपने विश्वास के साथ प्राप्त कर सकती हो। सत्यभामा ने युद्ध की कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने आदर्शों को अपनाया। नारकासुर की विशाल सेना से मुकाबला करते हुए सत्यभामा ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सत्यभामा ने खुद को इस युद्ध में भगवान कृष्ण के साथ जोड़ा। हर बार जब वह थक जाती, कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते और उनका आत्मविश्वास फिर से जाग उठता। अंततः सत्यभामा ने नारकासुर को हराया और अपनी बहन को राक्षसों से मुक्त कर दिया। यह जीत केवल एक बाहरी विजय नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक विजय थी, जो सत्यभामा ने खुद पर, अपने अहंकार, अपनी कमजोरी और अपने विश्वास पर प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब सत्यभामा सिर्फ एक युद्ध कुशल योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्ची धर्मपत्नी और भक्ति में पूर्ण महिला बन चुकी थीं। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, तुमने न केवल अपनी बहन को बचाया, बल्कि तुमने यह भी साबित किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। यह तुम्हारी भक्ति, प्रेम और समर्पण है, जो तुम्हें संसार के सबसे महान युद्धों में विजय दिलाती है। अब सत्यभामा समझ चुकी थीं कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने का तरीका केवल बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि आंतरिक बल और विश्वास से होता है। उन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति को सही दिशा में लगाया और भगवान कृष्ण के साथ अपने जीवन की यात्रा को एक नई दिशा दी। जब सत्यभामा द्वारका वापस लौटीं, तो उन्होंने समाज की सेवा में अपना समय बिताना शुरू किया। वह गरीबों और असहायों की मदद करतीं और साथ ही कृष्ण के उपदेशों का प्रचार भी करतीं। अब सत्यभामा केवल भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं, बल्कि उनके संदेश को फैलाने वाली एक प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सत्यभामा का जीवन एक उदाहरण बन गया, जो हमें सिखाता है कि जीवन में हर संघर्ष के पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। अगर हम अपने उद्देश्य के लिए पूरी निष्ठा और विश्वास से काम करें, तो हमें सफलता मिलती है, और यही सच्ची शक्ति है। कभी भी जीवन में जब कठिनाइयां आएं, याद रखें कि आपकी सच्ची शक्ति क्या है। यह आपके अंदर छुपी हुई है, और जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं, तब आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सत्यभामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और भक्ति से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, और यही सच्ची शक्ति है। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।